पेंटर थे, टीचर थे और एडिटर थे, है ना। और इनको क्या कहा जाता है, तो पीपल्स पोइट कहा जाता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, है ना। वॉल्ट हिटमैन साहब कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ, मैं खुद ही इंजॉय करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और सिंग का मतलब होता है गीत गाना या गाना गाना, है ना। हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पोएट्री का सेकंड चैप्टर को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने इस वीडियो के अंदर सेकंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है पोएट्री का सेकंड चैप्टर, पोएट्री का सेकंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या है दोस्तों? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये पोएट्री का सेकंड चैप्टर है। तो देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को देखेंगे। लेकिन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को देखने से पहले हम उनके पोइट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पोइट के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा है, तो वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है। किसने? वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है। यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोइट है उसका नाम क्या है, तो वॉल्ट हिटमैन है। क्या नाम है उनका? वॉल्ट हिटमैन है। अब हम वॉल्ट हिटमैन के बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को देखेंगे। तो वॉल्ट हिटमैन वॉज बोर्न 1819, यानी वॉल्ट हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। कब हुआ था? 1819 में वॉल्ट हिटमैन साहब का जन्म हुआ था। ही डाइड इन 1892, और वॉल्ट हिटमैन साहब की जब मृत्यु हुई तो वो मृत्यु कब हुई? 1892 में। कब हुई? 1892 में, 1892 में। पैदा हुए 1819 में और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वॉल्ट हिटमैन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ही इज पीपुल्स पोइट, है ना। वॉल्ट हिटमैन साहब जो है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको पीपुल्स पोइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोइट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, वीवीआई पॉइंट है कि वॉल्ट हिटमैन साहब को क्या कहा जाता है, तो पीपुल्स पोइट कहा जाता है ना। इनको क्या कहा जाता है? पीपुल्स पोइट कहा जाता है, यानी लोगों का कवि है ना। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट में बताना कि मेटाफिजिकल पोइट किसको बोलते हैं, है ना। मेटाफिजिकल पोइट कौन है ना। आपके चैप्टर में जो है मेटाफिजिकल पोइट कौन है, तो ये जो है आप कमेंट करके बताओ। ही इज पीपुल्स पोइट, यानी वॉल्ट हिटमैन साहब जो है वो एक क्या है? एक पीपुल्स पोइट है। उन्हें पीपुल्स पोइट कहा जाता है, यानी लोगों का कवि कहा जाता है। उसके बाद उनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। ही वर्कड एज अ कारपेंटर, इन्होंने कारपेंटर के तौर पर भी काम किया है, और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। इन्होंने कारपेंटर के तौर पर भी काम किया है, टीचर के तौर पर भी काम किया है, एंड एडिटर और एडिटर के तौर पर भी काम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्ट हिटमैन साहब कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे और क्या थे? एडिटर भी थे, है ना। उसके बाद ही वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और अमेरिका के अंदर जब सिविल वॉर चल रहा था उस वक्त वॉल्ट हिटमैन साहब वॉलंटियर नर्स का काम किए थे, लोगों का सेवा किए थे, है ना। है ना, क्या है? वॉलंटियर नर्स बने थे, यानी लोगों का इन्होंने सेवा किया था। कब? जब सिविल वॉर हो रहा था अमेरिका के अंदर, तब इन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम किया था, मतलब इन्होंने लोगों का सेवा किया था। उसके बाद देखते हैं हिज फेमस वर्क, इनके जो फेमस जो कविता है ना, उनको देखते हैं, और वो सब एग्जाम में आता है। तो इनकी जो फेमस कविता है या कविता की जो कलेक्शन है, इनकी कविताओं को एक जगह जमा किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम रखा गया इसका? लीव्स ऑफ ग्रास, है ना, लीव्स ऑफ ग्रास। और ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो क्या पब्लिश कब हुई थी? तो 1855 में। कब हुई थी? 1855 में। तो ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसकी कलेक्शन है, तो ये वॉल्ट हिटमैन साहब की पोएट्री की कलेक्शन है ना। तो पहली चीज हमने देखा लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा है ड्रम टेप्स। दूसरा क्या है? ड्रम टेप्स। और ये जो ड्रम टेप्स है ये 1886 में पब्लिश हुआ। कब?
1986 में पब्लिश हुआ। तो ये वॉल्ट हिटमैन साहब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास, और इन दोनों को याद रखिए, लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स, ये वॉल्ट हिटमैन साहब की पोएट्री की कलेक्शन है। उसके बाद और याद रखिए कि ये कारपेंटर थे, टीचर थे और एडिटर थे, है ना, और इनको क्या कहा जाता है, तो पीपल्स पोइट कहा जाता है। तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए अब हम कविता को देखते हैं। कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, कविता का क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब हम इसको देखते हैं और एक एक लाइन को देखेंगे बहुत आसानी के साथ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, है ना। वॉल्ट हिटमैन साहब कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूं, मैं खुद ही इंजॉय करता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और सिंग का मतलब होता है गीत गाना या गाना गाना, है ना। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही मैं गाना गाता हूं, खुद ही मैं गीत गाता हूं। मैं खुद ही जश्न मनाता हूं और खुद ही मैं गाना गाता हूं, खुद ही मैं इंजॉय करता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं वॉल्ट हिटमैन हूं, मैं अकेला ही ये सब काम करता हूं, है ना। एंड व्हाट आई अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मानना, अज्यूम का मतलब क्या होता है, मानना। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, यू शैल अज्यूम, है ना, जिस बात को मैं मानता हूं। एंड व्हाट आई अज्यूम, जिस बात को मैं मानता हूं, यू शैल अज्यूम, उस बात को तुम भी मानो। यानी जिस चीज को मैं मानता हूं उस चीज को तुम भी मानो। क्यों भाई, जिस बात को आप मानते हो उस बात को मैं क्यों मानूं। वो आगे रीजन दे रहा है, वो आगे बता रहा है कि क्यों मेरी बात आपको माननी चाहिए। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहने का मतलब यह है, वो कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी मेरे शरीर का जो कण है जितना मेरा है, एज टू मी, यानी मेरे शरीर का जितना भी कण है, एटम का मतलब होता है कण, है ना, छोटी छोटी चीज, यानी मेरे शरीर का जितना भी कण है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर का कण भी उतना है। कहने का मतलब यह है कि वॉल्ट हिटमैन साहब ये कह रहे हैं कि मैं जिन चीजों से बना हूं उन चीजों से तुम भी बने हो। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी चीज से बना हूं और तुम दूसरी चीज से बने हो। हम दोनों का जो ये पैदाइश है वो सेम चीज से, हवा, मिट्टी, पानी, आत्मा से। मैं भी इन्हीं चीज से बना हूं, मेरे बनने में इन चीजों का, इन तत्वों का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके बनने में भी इन तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा नहीं कि आप सोने और चांदी से पैदा हुए और मैं मिट्टी से पैदा हुआ हूं, हम सब एक ही तत्व से बने हैं। तो वही कह रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी मैं जिन कण से बना हूं उन कण से तुम भी बने हो, उन तत्वों से तुम भी बने हो, है ना। आई लोफ, आई लोफ, लोफ का मतलब होता है वंडर, यानी घूमना फिरना। लोफ का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता फिरता रहता हूं, मैं आवारा गर्दी करते रहता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और अपने आत्मा को भी बुलाता हूं, अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं। आई लीन, लीन का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, है ना, मैं आराम करता हूं, एंड लोफ, एंड मैं घूमता हूं, एट माई ईज, अपनी सहूलियत से। यानी मैं आराम करता हूं फिर घूमता हूं, अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं आराम करता हूं और अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं घूमता फिरता रहता हूं, मैं भटकता रहता हूं, है ना। क्यों भटकते हो भाई, क्यों घूमते फिरते रहते हो। तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर का मतलब होता है नोकीला, भाला जिसको बोलते हैं ना, किसी चीज का जो नोक जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्पीयर। घास का जो नोक होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीयर, है ना, यानी नोकीला चीज। तो कह रहे हैं कि ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं क्या करता हूं, मैं घूमता रहता हूं, और क्यों घूमता रहता हूं, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, कि मैं गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में घास का जो नोक होता है उसको ऑब्जर्व करता हूं, उसको मतलब देखता हूं। कहने का मतलब यह है कि वॉल्ट हिटमैन साहब
बहुत ही मतलब वो नेचर को एंजॉय करता है, और यहां तक वो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करता है, छोटी चीजों को भी वो ऑब्जर्व करता है। यहां तक कि वो जो घास का नोकीलापन है ना, उसको भी वो एंजॉय करता है, उसके ऊपर वो लेट जाता है, उसको भी वो उसके ऊपर लेट जाता है और दुनिया को वो ऑब्जर्व करता है। नहीं, घास पे लेट के भी क्या करते हैं, वो दुनिया को वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, मैं ये गर्मियों के मौसम में जो घास का नोकीलापन होता है उसको भी ऑब्जर्व करता हूं। यानी छोटी छोटी चीज जो नेचर ने बनाई है, उन चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूं, उन चीज को मैं देखता हूं, है ना। आगे हम देखेंगे अगली लाइन को। अब आगे देखते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, माई टंग मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड और मेरे खून का एक एक कतरा, एटम मतलब यहाँ पे कतरा है ना, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड और मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, सॉइल का मतलब मिट्टी, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल यहाँ की मिट्टी से बनी है, दिस ईयर और यहाँ की हवा से बनी है। कहने का मतलब यह है कि मेरी जुबान और मेरे शरीर का एक एक कतरा यहाँ की मिट्टी से बनी है। कहाँ की मिट्टी से? अमेरिका की मिट्टी से। वॉल्ट हिटमैन साहब अमेरिका की हैं, अमेरिका के हैं, तो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि मेरे जो शरीर का जितना भी पार्ट है या मेरे जो शरीर का वजूद है वो कहाँ की मिट्टी से बनी है? अमेरिका की मिट्टी से बनी है और अमेरिका के हवा से बनी है ना। एक देशभक्ति वाली पोयम है। आप इंडियन, हम सब इंडियन वाले हैं, तो इंडिया यहाँ पे मतलब लेंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि हर चीज, मेरे शरीर का एक एक पार्ट यहाँ की मिट्टी से बनी है और यहाँ की हवा से बनी है। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और मैं यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के थ्रू से पैदा हुआ हूं, मेरे माता पिता से मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूं। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे माता पिता उनके माता पिता से यहाँ पे पैदा हुए हैं, यानी मेरे माता पिता भी यहाँ के हैं और उनके माता पिता भी इसी अमेरिका के हैं, है ना। बोर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, और मेरे उनके जो माता पिता है उनके भी माता पिता सेम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता इन्हीं मिट्टी से पैदा हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि मेरे ये दादा लकर दादा जितने भी आप कह सकते हो, सारे लोग इसी अमेरिका की मिट्टी से पैदा हुए हैं। हमारी नस्लें अमेरिका की मिट्टी से पैदा हुई है। हमारी पूरी नस्लें अमेरिका के रहने वाले, हम यहाँ के, हम अमेरिका के बाशिंदे और यहाँ के हम बपोती वाले बाशिंदे हैं, है ना। I now 37 years old, I now 37 years old, अब मैं 37 साल का हो चुका हूं। वॉल्ट हिटमैन क्या कह रहे हैं कि I now 37 years old, अब मैं 30 years का हो चुका हूं, 37 साल का हो चुका हूं। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी मैं जवान भी हूं, 37 साल का हो गया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने शुरुआत की है। मैं इतना जवान और इतना मेरे शरीर में इतनी ताकत है और एनर्जी है कि लगता है कि मैंने जिंदगी को जीना अभी से शुरू किया है। यानी फुल मेरे अंदर फुल एनर्जी है ना। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और जो मैं इंजॉय करता हूं, मैं अपने आप को जो इंजॉय करते रहता हूं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मौत जब तक मुझे ना रोक दे मैं रोकने वाला नहीं हूं। यानी मौत के बाद ही मैं ये इंजॉय करना छोड़ूंगा। मौत ही एक ऐसी है जो मुझे इससे इंजॉय करने से रोक सकता है। मौत ही है जो मुझको क्या कर सकता है? इंजॉय करने से रोक सकता है। अब आगे देखते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबायंस, है ना। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, तो क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक सोच या धर्म, है ना। क्रीड्स का मतलब क्या होता है? धार्मिक सोच या धर्म। स्कूल का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। इन अबायंस, अबायंस का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना या किसी चीज से दूर हो जाना, है ना। तो कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, ये जो धार्मिक चीजें हैं, ये जो धार्मिक चीजें हैं, ये धार्मिक चीजों को इन अबायंस रिटायरिंग बैट अ व्हाइल सफाइज्ड, यानी मैं कुछ देर के लिए इन चीजों को भुला देना चाहता हूं। यानी जो मैंने समाज के अंदर जो धर्म मैंने सीखे हैं, जो मैंने सिस्टम समाज के अंदर जो मैंने रूल और रेगुलेशन सीखा है, जो धार्मिक चीजें सीखी है, इन चीजों को मैं क्या करना चाहता हूं? थोड़ी देर के लिए भुला देना चाहता हूं। इन चीजों को थोड़ी देर के लिए मैं पीछे छोड़ देना चाहता हूं, है ना।
व्हाट दे आर, यानी धार्मिक चीजें जो जैसा भी है ना, अच्छी है बुरी चीज है जो भी है, सबको अपनी जगह रख कर मैं भुला देना चाहता हूं, उनको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता हूं। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन मैं इसको कभी भूलना नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मैं इसको भूल कर नास्तिक बन जाना चाहता हूं, नहीं, मैं धार्मिक चीजें जो भी है उन चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए किनारे कर देना चाहता हूं, लेकिन हमेशा उसको मैं भूलना नहीं चाहता। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए, क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, ये जो धार्मिक सोच है या स्कूल ऑफ थॉट है जो समाज के अंदर चलती है, जिसको मैंने समाज में सीखा है, इन चीजों को रिटायरिंग बैट ऑफ वाइल सफाइज्ड, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए इन चीजों को क्या करना चाहता हूं, किनारे रख देना चाहता हूं, है ना। व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन मैं इन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहता, है ना। कभी मैं इन चीजों को, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा के लिए इन चीजों को मैं भुला दूंगा, मैं कुछ देर के लिए इन चीजों को भूलना चाहता हूं। इसीलिए, है ना, क्यों मैं भूलना चाहता हूं, इसीलिए कि मैं जो नेचर को ऑब्जर्व करता हूं, जब मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूं तो ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है। इसी वजह से मैं इन चीजों को दूर रखकर पूरे खुले दिमाग के साथ, पूरे खुले माइंड के साथ नेचर को क्या करना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना चाहता हूं, नेचर को मैं इंजॉय करना चाहता हूं, उसे देखना चाहता हूं, है ना। इसी वजह से मैं इन चीजों से थोड़ी देर के लिए मैं अलग हो जाना चाहता हूं, है ना। आगे देखते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब भरोसा करना, यकीन करना। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई के ऊपर भी भरोसा करता हूं और बुराई के ऊपर भी भरोसा करता हूं। यानी मैं इस बात को मानता हूं कि लाइफ में आपका बुरा टाइम भी आ सकता है और अच्छा टाइम भी आ सकता है ना। मैं किस्मत में भरोसा करता हूं, अच्छी और बुरी चीजों पर मैं भरोसा करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब बाधा, मुश्किल है। परमिट का मतलब परमिशन देना, इजाजत देना। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और जितना भी मुसीबत है, हर मुसीबत में, हर बाधा में मैं अपने आप को, मैं वॉल्ट हिटमैन हूं, मैं अपने आप को परमिशन देता हूं कि मैं हर मुसीबत में, हर बाधा में, जहां पे मैं गलत देखूंगा वहां पे मैं बोलूंगा, है ना। मैं जहां कहीं पे भी गलत देखूंगा उस गलत के खिलाफ मैं बोलूंगा। अगर आप गलत करते हो तो आपके मुंह में मैं बोलूंगा कि आप गलत करते हो, आपने ये पॉइंट गलत किया है। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं खुलेआम उस गलती को स्वीकार करूंगा। मैं वॉल्ट हिटमैन हूं और मैं अपने आप को ये परमिशन देता हूं कि मैं हर मुसीबत या हर गलत चीज जो नाइंसाफी होती है, उस नाइंसाफी के खिलाफ मैं बोलूं। अपने आप को मैं इतनी ताकत देता हूं, इतनी क्षमता देता हूं, है ना। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ये जो नेचर है, इस नेचर को, ये जो नेचर है, इस नेचर को मैं क्या करना चाहता हूं, ओरिजिनल एनर्जी के साथ इंजॉय करना चाहता हूं, उससे एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। यानी नेचर जैसा है उसको उसी तरह मैं देखना चाहता हूं, उसको उसी तरह मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, किसी के कहने पर नहीं या किसी के इंटरफेरेंस पे नहीं कि तुम ऐसा करो या इस चीज को देखो, उस चीज को नहीं, उस चीज को मत देखो, ऐसा नहीं। नेचर जैसा है हूं बहू मैं नेचर को उसी तरह देखना चाहता हूं, उसी तरह उस नेचर को मैं इंजॉय करना चाहता हूं। तो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा चैनल पहुंचाइए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।